बच्चों ये है हमारा लेक्चर 214 और हम कर रहे थे सिविक्स में आपका चैप्टर मार्केट अराउंड अस। हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो गई थी पूरी, हमने कर लिया था एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। नाउ हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसी चैप्टर के अंदर। बच्चों सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन 1 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ हमारे पास 3 एमसीक्यूज हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं। फर्स्ट वन है विच वन इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। ए मॉल्स आर रन इन अर्बन एरियाज, मॉल्स सिर्फ शहरों में चलते हैं। दे आर मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशन बिल्डिंग्स, मॉल्स जो है मल्टी स्टोरीड है मतलब बहुत माले की एयर कंडीशन बिल्डिंग्स हैं। दे सेल थिंग्स एट चीपर रेट्स, सस्ते दामों में मॉल्स में चीजें मिलती हैं। दे सेल बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स, मॉल में आपको ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड दोनों चीजें मिल जाती हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है। ये सी वाला, दे सेल थिंग्स एट चीपर रेट्स, सस्ते दामों में यहाँ चीजें बिकती हैं। दे सेल थिंग्स एट चीपर रेट्स। सेकेंड, फॉर मेकिंग ऑनलाइन परचेसेस वी यूज। अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना, ऑनलाइन खरीदारी करना है तो क्या लेते हो आप। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रेशन कार्ड या पान कार्ड। ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए आप क्या लेते हो, क्या यूज करते हो। तो ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, राशन कार्ड का नहीं होगा, पान कार्ड का नहीं होगा, डेबिट कार्ड का भी नहीं, क्रेडिट कार्ड का यूज होगा जब आपको ऑनलाइन कोई खरीदारी करनी हो तो। नेक्स्ट है विच शॉप इज नॉट फाउंड इन अवर नेबरहुड। आपके अड़ोस पड़ोस में कौन सी शॉप नहीं मिलेगी। ए डिपार्टमेंटल, बी डेयरी, सी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और डी ग्रोसरी। आपको आजू बाजू में कौन सी दुकान नहीं मिलेगी। आजू बाजू में ऑब्वियसली डेयरी मिलेगी, आपको ग्रोसरी भी मिलेगी, डिपार्टमेंटल स्टोर वो भी मिलेगा। आपको क्या नहीं मिलेगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, दीज आर द 3 MCQs जो आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखने हैं एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन ऑल्सो। आगे हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। ठीक है, आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं और आपको सेंटेंस मतलब कंप्लीट करना है। फर्स्ट, द वीकली मार्केट ट्रेडर अर्न्स ब्लैंक कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ अ रेगुलर शॉप ओनर इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। वीकली मार्केट ट्रेडर अर्न करता है ब्लैंक कंपेयर, मतलब रेगुलरली शॉप ओनर मतलब जिसको दुकान है, जिसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान है, उससे वीकली मार्केट ट्रेडर ज्यादा कमाता है कि कम कमाता है। तो ऑब्वियसली लिटिल कमाता है, कम कमाता है। अर्न्स लिटिल। ठीक है, सेकेंड है एज कंपेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स ब्लैंक पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वंस। नॉन ब्रांडेड गुड्स ब्लैंक पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वंस। देखो नॉन ब्रांडेड गुड्स के सामने कुछ ही लोग ब्रांडेड चीजें ले पाते, कुछ ही लोग, फ्यू पीपल। डैश मार्केट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स। कौन से मार्केट्स में बहुत सारी दुकानें होती हैं जो एक जैसा सामान ही बेचती हैं। वीकली मार्केट्स, कौन सी मार्केट्स, वीकली। समीर इज अ ब्लैंक ट्रेडर इन द वीकली मार्केट। तो समीर कौन था इस स्टोरी के अंदर। समीर वीकली मार्केट में कौन सा ट्रेडर है, छोटा सा, स्मॉल। ऑब्वियसली वीकली मार्केट में छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं। डैश आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग अस स्मॉल क्वांटिटीज। थोड़ी थोड़ी चीज कोई बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स। The weekly market trader earns little compared to the profit of a regular shop owner in a shopping complex. As compared to non-branded goods, few people can afford to buy branded ones. Weekly markets have a large number of shops selling the same goods. Sameer is a small trader in the weekly market. Producers are not interested in selling us small quantities. अच्छा, अब ट्रू और फॉल्स देखेंगे अपन। ट्रू और फॉल्स। राइट T for true, F for false against each statement. First, Kavita and Sujata visited Ansal Mall to eat pizza and burger.
सो कविता और सुजाता अंसल मॉल पिज्जा बर्गर खाने गई थी? नहीं, क्यूरियोसिटी से गई थी, उत्सुकता से गई थी, उन्हें देखना था कि भाई मॉल कैसा होता है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड, अ रोड साइड हॉकर सेल्स इज गुड एट चीपर रेट। जो सड़क पे खड़ा होने वाला जो भी कोई छोटे स्टॉल वाला या छोटी गाड़ी वाला होता है, जो छोटे लारियां वगैरह होती हैं, सो वो चीज़ें चीपर सस्ते दामों में बेचते हैं। दैट इज़ अ ट्रू थिंग, ठीक है, सस्ते दामों से ही मिलती हैं। रिटेलर्स कैन एज वेल एज कंज्यूमर्स कैन ईजीली बाय थिंग्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। रिटेलर्स और कंज्यूमर्स दोनों जाके प्रोड्यूसर्स से सामान ले सकते हैं। सो दैट दिस इज फॉल्स। प्रोड्यूसर्स से होलसेलर सामान लेते हैं। होलसेलर कैन इजीली बाय थिंग्स, डायरेक्टली रिटेलर या कंज्यूमर के पास नहीं आता है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ है स्मॉल ट्रेडर्स अर्न मोर देन द बिग बिजनेसमैन, ठीक है। जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो बड़े बिजनेसमैन से ज़्यादा कमाते हैं। सो दैट इज अ रियली रॉन्ग थिंग। बड़े बिजनेसमैन ही ज़्यादा कमाते हैं, ये छोटे छोटे ट्रेडर्स इतना नहीं कमा पाते। फॉल्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स आर फाउंड इन अर्बन एरियाज। अर्बन मतलब शहर। सो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल्स आपको शहरों में मिलेंगे। सो ऑब्वियसली दिस इज अ ट्रू थिंग। सो दिस वॉज ट्रू एंड फॉल्स। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ए विथ बी। हमें मैच करना है, कॉलम ए के साथ कॉलम बी हमें मैच करना है। सो कॉलम ए में हमें दिए हुए हैं ये सारी चीज़ें, सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। वीकली मार्केट्स, नेबरहुड शॉप्स, ओखला, आज़ादपुर, मॉल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, प्रोड्यूसर्स। कॉलम बी है प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड गुड्स, बार्गेनिंग कैन बी डन हेयर, डू नॉट सेल गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, होलसेल मार्केट्स ऑफ दिल्ली। सो आपको इसके साथ ये मैच करना है, ठीक है। सो वीकली मार्केट्स के साथ यहाँ मैच करते जाना है। सो वीकली मार्केट्स, बार्गेनिंग कैन बी डन हेयर, ठीक है। सो वीकली मार्केट्स में आप बार्गेनिंग कर सकते हो। बार्गेन मतलब भाव तोल, भाई भैया इतना नहीं इतने में बेचो, देखो बाजू वाला इतने में दे रहा है, वैसा करके हम बार्गेन कर सकते हैं। सो वीकली मार्केट्स बार्गेनिंग कैन बी डन हेयर। नेबरहुड शॉप्स, जो अड़ोस पड़ोस वाली शॉप्स हैं। सो नेबरहुड शॉप्स में जो आपके अड़ोस पड़ोस वाली शॉप्स होती हैं आपको उधार पे सामान देती हैं, क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब उधार। ओखला एंड आज़ादपुर। सो ओखला और आज़ादपुर क्या है? ओखला और आज़ादपुर में होलसेल, वो ये दोनों होलसेल मार्केट्स हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर ओखला और आज़ादपुर हैं होलसेल मार्केट्स। मॉल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। सो मॉल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के साथ क्या मैच करेंगे? सेल एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड गुड्स। मॉल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एक्सपेंसिव और ब्रांडेड गुड्स बेचते हैं। प्रोड्यूसर्स। सो प्रोड्यूसर्स कौन है? प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो कम सामान नहीं बेचते हैं, वो इकट्ठा होलसेलर को बेचते हैं। सो प्रोड्यूसर्स डू नॉट सेल गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। कम क्वांटिटी में चीज़ें नहीं बेचते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अच्छा, अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाई इज अ वीकली मार्केट कॉल्ड सो? वीकली मार्केट को वीकली मार्केट क्यों कहते हैं? सो द आंसर इज अ वीकली मार्केट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट इज हेल्ड इन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, ठीक है। जो वीकली मार्केट है वो एक ही दिन में लगता है, मतलब हफ्ते के किसी एक दिन में लगता है, उसे वीकली मार्केट कहते हैं, ठीक है। वाई इज देयर अ कंपटीशन अमंग द शॉप्स इन द वीकली मार्केट? वीकली मार्केट के शॉप्स में इतना कंपटीशन क्यों होता है, ठीक है। सो इन द वीकली मार्केट देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल द सेम गुड्स, दिस क्रिएट्स कंपटीशन अमंग देम। क्यों कंपटीशन होता है वीकली मार्केट की दुकानों में? क्योंकि एक ही जैसा सामान बेचते हैं ये लोग। सो एक जैसा सामान बेचेंगे, एक ही साथ बैठते हैं तो कंपटीशन हो जाता है। हु इज समीर, व्हाट डज ही डू? समीर कौन है इस चैप्टर के अंदर और वो क्या करता है? समीर इज अ स्मॉल ट्रेडर इन द वीकली मार्केट। समीर जो है छोटा सा ट्रेडर है वीकली मार्केट के अंदर।
क्लोथ्स खरीदता है बड़े ट्रेडर से और उसे 6 डिफरेंट मार्केट्स में जाके बेचता है. ही बाइज क्लोथ्स फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर एंड सेल्स देम इन 6 डिफरेंट मार्केट्स इन अ वीक. क्वेश्चन 4, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ रोड साइड स्टॉल्स. रोड साइड स्टॉल्स के कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं. सो वेजिटेबल हॉकर, फ्रूट वेंडर, मैकेनिक, ये सारे रोड साइड स्टॉल्स के एग्जाम्पल्स हैं. वेजिटेबल हॉकर, फ्रूट वेंडर, मैकेनिक. ठीक है, मतलब इनकी दुकानें आपको सड़कों पे दिखी मिलेंगी. सब्जियां बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले और मैकेनिक. क्वेश्चन 5, हाउ आर शॉप्स इन द नेबरहुड यूजफुल. जो आपके आजू बाजू शॉप्स हैं वो यूजफुल कैसे हैं. These types of shops are close to our home and we can go there anytime as the buyer and seller know each other. These shops also provide goods on credit. So जो आपके अड़ोस पड़ोस में जो शॉप्स हैं वो यूजफुल क्यों होती हैं. हाउ आर शॉप्स इन द नेबरहुड, आपके अड़ोस पड़ोस की दुकानें यूजफुल कैसे हैं. सो दीज टाइप्स ऑफ शॉप्स आर क्लोज टू अवर होम एंड वी कैन गो देयर एनी टाइम. ये जो शॉप्स होती हैं आपके घरों के नज़दीक ही होती हैं और आप वहाँ कभी भी जा सकते हो, क्योंकि जो बायर और सेलर है वो एक दूसरे को जानता है. एज द बायर एंड सेलर नो ईच अदर. These shops also provide goods on credit. और ये शॉप्स सामान आपको क्रेडिट पे, उधार पे भी देती. सपोज आपके पास पैसे नहीं हैं या आपके पास बाद में सैलरी आनी है तो आपको क्रेडिट पे भी दे देते हैं. नेक्स्ट है 6th नंबर, वेयर आर गुड्स प्रोड्यूस्ड. गुड्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं. गुड्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं. सो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ऑन फार्म्स एंड इन होम्स. गुड्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, चीज़ें कहाँ बनती हैं. चीज़ें बनती हैं फैक्ट्रियों में, फार्म्स में, होम्स में, घरों में. ठीक है, कहीं भी बन सकती हैं. जिसको कम पैसा लगाना है वो घर पे बनाता है, जिसके पास पैसे हैं वो फैक्ट्रीज में सामान बनाता है, फार्म्स में बनाता है. क्वेश्चन 7, वाई डू वी नॉट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर. हम क्यों डायरेक्टली प्रोड्यूसर से नहीं खरीदते हैं. It is because the producer is not interested in selling goods in small quantities. हम एक ग्राहक होने के नाते, एक बायर होने के नाते हम क्यों डायरेक्ट नहीं जाते प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है कम कम चीज़ें बेचने में. उसको बल्क में बेचने में इंटरेस्ट है, इकट्ठा बेचने में इंटरेस्ट है. ठीक है, सो इट इज़ बिकॉज द प्रोड्यूसर इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग गुड्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज. ठीक है, उसको कम बेचने में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको इकट्ठा बेचना है. ठीक है, तो अभी 8th नंबर देखते हैं. हु इज अ रिटेलर. एक रिटेलर कौन होता है. अ रिटेलर इज अ स्मॉल ट्रेडर हु बाय गुड्स फ्रॉम द होलसेल ट्रेडर एंड सेल्स दिस टू द कंज्यूमर. ठीक है, सो अ रिटेलर इज अ स्मॉल ट्रेडर. रिटेलर एक छोटा सा ट्रेडर है जो कि सामान खरीदता है होलसेल ट्रेडर से और बेचता है कंज्यूमर को. ठीक है, रिटेलर एक छोटा सा ट्रेडर है, सामान किससे खरीदता है, होलसेल ट्रेडर को, और बेचता है कंज्यूमर को. हु इज आफ्ताब. आफ्ताब कौन है. सो आफ्ताब है होलसेलर. आफ्ताब एक होलसेलर है सिटी में. वो वेजिटेबल्स बल्क में परचेस करता है और उसे बेचता है हॉकर्स को और शॉपकीपर्स को. आफ्ताब इज अ होलसेलर इन द सिटी. ही परचेसेस वेजिटेबल्स इन बल्क एंड सेल्स देम टू हॉकर्स एंड शॉपकीपर्स. क्वेश्चन 10, हाउ आर बायर्स डिफरेंट पीपल. सो जो बायर्स होते हैं वो अलग अलग लोग कैसे होते हैं. सो देयर आर मैनी बायर्स हु कैन नॉट अफोर्ड इवन द चीपेस्ट ऑफ गुड्स वाइल others frequently visit malls and buy different items. So बहुत सारे बायर्स होते हैं जो सस्ती चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाते, जबकि हाउ आर बायर्स डिफरेंट पीपल. वहाँ खरीदने वाले अलग अलग क्यों होते हैं. देखो, हम खरीदने वाले कौन हैं, हम लोग ही हैं. सो देयर आर मैनी बायर्स हु कैन नॉट अफोर्ड इवन द चीपेस्ट ऑफ गुड्स. कई ऐसे लोग होते हैं, हम में से कई ऐसे लोग हैं कि भाई हम सस्ती से सस्ती चीज़ भी नहीं खरीद पाते हैं, मतलब पैसे नहीं होते. और कई बारी कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास इतना पैसा होता है, मॉल्स में जाके और बड़ी बड़ी शॉप्स में जाके बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं. ठीक है, सो बायर्स में
एक गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, मिडिल क्लास, बायर सब हैं। सो चीज़ों की ज़रूरत तो पड़नी है, कोई सस्ती से सस्ती चीज़ भी नहीं खरीद पाता है, किसी कोई महंगी चीज़ खरीदने मॉल्स में जाता है। सो बायर्स में सब आ गए, वी ऑल आर बायर्स, मैं बायर हूँ, आप भी बायर हैं। सो हम सब खरीदारी करते हैं, और हम में से कई ऐसे हैं जिनके पास नहीं होते इतने पैसे कि हम नहीं खरीद पाते हैं सस्ती से सस्ती चीज़ भी, और हम में से कई ऐसे हैं कि फालतू फालतू चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें उठा के आ जाते हैं मॉल्स से अपनी रिचनेस दिखाने के लिए। सो वो तो हुई बिल्कुल बेवकूफ़ी, जितने भी रिच हो भाई पैसे क्यों वेस्ट करते हो। क्वेश्चन 11, व्हाट इज डन इन द होलसेल मार्केट्स, होलसेल मार्केट्स में क्या किया जाता है। सो दिस इज वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाइड टू अदर ट्रेडर्स। होलसेल मार्केट्स क्या है, सबसे पहले सामान यहीं आता है, होलसेल मार्केट्स के अंदर ही आता है, और फिर ये सामान अलग अलग ट्रेडर्स को सप्लाई किया जाता है। सो होलसेल मार्केट्स यहाँ पे चीज़ें सबसे पहले पहुँचती हैं और फिर ट्रेडर्स को सप्लाई करी जाती हैं। ठीक है, अच्छा बहुत ये क्वेश्चन 5th आ गए थे हम, अभी बहुत ज़्यादा हो गया होगा आपके लिए। एक थोड़े से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस और करते हैं, और इसके बाद हम ये चैप्टर रैप करते हैं। ठीक है, वी जस्ट रैप दिस चैप्टर, इसके बाद ये चैप्टर हमें नहीं देखना, देन वी विल कंटिन्यू विद सम अदर चैप्टर। सो 3 और क्वेश्चंस देख लें जो कि अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसीलिए। बच्चों क्वेश्चन 1, डू यू सी इक्वालिटी इन द मार्केट, क्या आपको मार्केट में इक्वालिटी दिखती है, सब इक्वल है मार्केट में, इफ नॉट व्हाई नॉट, नहीं दिखती तो क्यों नहीं दिखती, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। राइट अ ब्रीफ ऑन मार्केट एंड इक्वालिटी, मार्केट में इक्वालिटी है उस पर एक ब्रीफ नोट लिखो। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसलिए हम कर रहे हैं डिस्कस। सो वी डू नॉट सी इक्वालिटी इन द मार्केट, मार्केट बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्यों, बिग एंड पावरफुल बिजनेस पर्सन्स अर्न हाई ह्यूज प्रॉफिट्स व्हाइल स्मॉल ट्रेडर्स अर्न वेरी लिटिल। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं बहुत कमाते हैं, बेचारे छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कमा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शॉप ओनर्स इन अ वीकली मार्केट एंड दोज इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आर ऑफ 2 डिफरेंट पीपल। अब एक वीकली मार्केट में सामान बेचने वाला और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचने वाला दोनों अलग अलग हैं। One is a small trader who has little money to run shop, whereas the other has a lot of money to spend on the shop. ठीक है, सो एक छोटा सा ट्रेडर है जिसके पास कम पैसे होते हैं शॉप चलाने के लिए, जबकि दूसरा है उसके पास बहुत पैसे होते हैं ऑब्वियसली खर्चा करने के लिए। द अर्निंग ऑफ दिस 2 पीपल इज ऑल्सो अनइक्वल, दोनों की अर्निंग भी बिल्कुल डिफरेंट होती है, छोटी दुकान वाले की भी कमाई अलग होती है, बड़े की भी अलग। और जो वीकली मार्केट ट्रेडर है वो बहुत ही कम प्रॉफिट कमा पाता है, वेयर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ओनर गेन्स ह्यूज इनकम, उसको बहुत पैसा आता है क्योंकि वो सबके रेट्स इतने हाई रखता है, इतने ज़्यादा रखता है। सो ऑब्वियसली इसके पास कमाई ज़्यादा आती है और वीकली मार्केट ट्रेडर के पास कम आती है। नॉट ओनली द शॉप ओनर्स आर डिफरेंट पीपल बट ऑल्सो द बायर्स, ऐसे नहीं, शॉप ओनर्स ही डिफरेंट नहीं होते, शॉप ओनर्स में तो इनइक्वालिटी हुई ना, मतलब कोई बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चलाता है, कोई वीकली मार्केट में बैठता है, कोई छोटा सा रिटेलर, बहुत इनइक्वालिटी है। पर मार्केट में हमको अलग अलग तरह के बायर्स भी दिखते हैं। सो बहुत सारे बायर्स होते हैं हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड इवन द चीपेस्ट ऑफ गुड्स, ऐसे भी बायर्स होते हैं, खरीदार होते हैं जो सस्ती से सस्ती चीज़ें भी नहीं खरीद पाते हैं। while others are busy shopping different luxurious items in malls, जबकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं लग्जरियस मतलब आराम वाले सामान ही लेते हैं मॉलों में जा जाके। Thus we see no equality in the marketplace, कोई इक्वालिटी है ही नहीं, समानता है ही नहीं। शॉप ओनर्स में भी इनइक्वालिटी है, हम बायर्स में भी इनइक्वालिटी है, हम में से कुछ पुअर होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, कुछ रिच होते हैं। शॉप ओनर्स में भी ऐसा ही है, कोई छोटी दुकान चलाते हैं, कोई बड़ी दुकान चलाते हैं, कोई मॉल चलाते हैं। ठीक है, सो बहुत इनइक्वालिटी है मार्केट में। यस, तो कोई पूछे इनइक्वालिटी है, सो यस देयर इज अ फुल इनइक्वालिटी इन द मार्केट। सो दिस वाज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन वी आर wrapping this chapter. Question 2, what is the job of a wholesale trader? एक wholesale trader का जॉब क्या है? So wholesale trader का काम क्या है? Wholesaler trader buys goods from the producer in large quantities. तो सबसे पहले वो बड़ी बड़ी मात्रा में बड़े मतलब बहुत ज़्यादा
मात्रा में वो चीज़ें खरीदता है। ही देन सेल्स देम टू अदर ट्रेडर्स से स्मॉल ट्रेडर्स, फिर यही चीज़ें किन्हें बेचता है, वो छोटे छोटे ट्रेडर्स को बेचता है। दी स्मॉल ट्रेडर्स सेल डिफरेंट आइटम्स टू द फाइनल कंज्यूमर। सो ये जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो फाइनल कंज्यूमर को चीज़ें बेचते हैं। दस द होलसेल ट्रेडर एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। सो इस तरह से जो होलसेल ट्रेडर है वो एक लिंक बना लेता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच। इट इज थ्रू दिस लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेसेस। तो यही लिंक बनते बनते, कड़ी बनते बनते जो छोटे छोटे इलाके हैं वहां तक चीजें पहुंचती हैं। ठीक है, सो होलसेल ट्रेडर क्या करता है, प्रोड्यूसर से चीजें खरीदता है बड़ी मात्रा में, फिर वो बाकी ट्रेडर्स को बेचता है, मतलब छोटे ट्रेडर्स को, छोटे ट्रेडर्स से चीजें फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचती हैं। सो होलसेल ट्रेडर क्या करता है, एक लिंक बना लेता है, एक कड़ी बना लेता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच। सो इसी लिंक की वजह से इट इज थ्रू दिस लिंक ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेसेस। तो चीजें दूर दूर जगहों पे पहुंचती हैं। क्वेश्चन 3, हाउ आर शॉप ओनर्स इन अ वीकली मार्केट एंड दोज इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वेरी डिफरेंट पीपल। सो वीकली मार्केट के शॉप ओनर्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के शॉप लोग डिफरेंट क्यों होते हैं? वीकली मार्केट के शॉप ओनर्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक डिफरेंट क्यों होते हैं? तो ऑब्वियसली डिफरेंट ही होते हैं। क्यों? सो बोथ आर अनडाउटेबली डिफरेंट पीपल, ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट पीपल। हाउ? शॉप ओनर्स इन अ वीकली आर स्मॉल ट्रेडर्स हु रन देयर शॉप विद लिटिल मनी। थोड़ा सा पैसा होता है, उससे उनको उनकी शॉप चलानी होती है। ऑन द अदर हैंड शॉप ओनर्स ऑफ अ शॉपिंग आर बिग पार्टीज, दे हैव लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन देयर शॉप्स। सो जो बड़े बड़े मॉल्स के मालिक होते हैं वो बड़ी बड़ी पार्टीज होते हैं, मतलब पैसेदार लोग होते हैं। सो उनके पास बहुत पैसा होता है खर्चा करने के लिए उनकी दुकानों पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, और भी कंपैरिजन है। व्हाट दीज टू टाइप्स ऑफ शॉप अर्न इज ऑल्सो नॉट इक्वल। सो इन दोनों शॉप ओनर्स की अर्निंग भी इक्वल नहीं होती। वीकली मार्केट कम कमाता है, वीकली मार्केट वाले कम कमाते हैं, मॉल्स वाले ज्यादा कमाते हैं। द वीकली मार्केट ट्रेडर अर्न्स लिटिल, बहुत कम कमाते कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ अ रेगुलर शॉप ओनर। सो वो बहुत कम कमाता है रेगुलर शॉप ओनर से इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। So this was the last question of this chapter. So I have done so many extra questions of this chapter, market around us. So this was really an interesting chapter. ये chapter even this is related to your life. आप ये जो आपको अभी concept समझ आ गया होगा, मॉल्स में महंगी चीज़ें क्यों मिलती हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। छोटी दुकानों में चीज़ें सस्ती क्यों मिलती हैं, क्योंकि उन पे कोई एक्सपेंस नहीं होता है। एंड हमको लगता है कि भाई छोटी दुकानों की क्वालिटी नहीं है। सो ऐसा नहीं है, उन पे एक्सपेंसेस कम है तो चीज़ें सस्ती बेचते हैं, और मॉल्स में एक्सपेंसेस ज़्यादा है वो महंगी बेचते हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि हमने जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आज डिस्कस की, द होल लेक्चर वॉज ऑफ एक्स्ट्राज ओनली। हमने सब बाहर की चीज़ें ही डिस्कस की, बाहर की इन द सेंस आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नहीं है। दीज वर द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज मी योर इशिका मैम रिक्वेस्टिंग यू टू राइट ईच एंड एवरीथिंग very very properly and don't skip a single sentence and WhatsApp me the entire thing. Thank you.